ये ओह माय गॉड! इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मुंह से यही शब्द निकलेंगे। टेलीविजन पर यह मंजर जितना डरा रहा है, सोचिए जो लोग ऐसे वहां मौजूद रहकर अपनी आंखों से देख रहे होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी। पानी ज्यादा बरसने का साइड इफेक्ट यही है कि बांध में जब कैपेसिटी से ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसे इस तरह रिलीज करना होता है। धारचूला में यही हो रहा है। पानी जब हद से ज्यादा बरसता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। उत्तराखंड में बारिश के बाद जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही होती है, उनमें चमोली एक है। लैंडस्लाइड का सबसे नया ट्रेलर इसी जिले से रिलीज हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया, कई गांव आउट ऑफ रीच हो गए। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग जहां तहां फंस गए। डिस्ट्रेस कॉल के बाद एसडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। हमारे संवाददाता दीपक रावत ने चमोली में ऐसे ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर किया। असल में उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति वैली के पास भारत चीन बॉर्डर पर मौजूद आईटीबीपी और सेना के कैंप तक जाने वाली मुख्य सड़क को जोड़ने वाला पुल 2 दिन पहले बह गया था, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा गांव दूसरे इलाकों से कट गए। अब लोगों की मदद के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। चमोली के नीति वैली में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर 2 दिन पहले ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटा, नदी में उफान बढ़ा और उसके बाद से यहां पर एक बड़ा पुल जो है वो पानी में बह गया। और इस पुल के बह जाने से आप ये समझिए कि इस आसपास के करीबन 1 दर्जन से ज्यादा गांव की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और सिर्फ गांव की कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि उस तरफ नीति वैली और भारत चीन बॉर्डर के पास जो हमारे आईटीबीपी के कैंप हैं, भारतीय सेना के जो कैंप हैं, उन कैंप तक जो रसद का सामान जाता है वो इसी पुल से क्रॉस करके जाता है। यानी कि अगर ये पुल टूट गया है तो कनेक्टिविटी आर्मी से, आईटीबीपी से जो चीन बॉर्डर पर तैनात है उससे पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसलिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, लोग लगे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जा सके। तो हजारों लोग रहते हैं, उन सब के लिए बहुत परेशानी है। कोई आ नहीं पा रहा, न जा नहीं पा रहा। कोई पेशेंट है, खासकर पेशेंट, तो उनको कैसे इधर लाया जाए, ये बड़ी समस्या बड़ी है। हम लोग दहशत में हैं, इसलिए कि ये नदी का सैलाब इतना है, शाम तक और बढ़ेगा। ये कब ये रास्ता तोड़ दे, कब गांव को बहा के ले जाए। कोटद्वार, अल्मोड़ा हो या फिर उत्तरकाशी, पानी की धार ने इंसान को कितना लाचार और बेबस बना दिया, ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले 3 दिनों से इसी तरह का मंजर इंसानों को डरा रहा है। कई लोगों की सालों साल की जमा पूंजी, उनका मकान बारिश के बहाव और नदियों के उफान की भेंट चढ़ गए। लोग अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना उजड़ते हुए देखते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। कई जगह मदद पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां मदद का अब भी इंतजार है। न रास्ते बचे, न सड़क, न कोई जरिया है, न कोई साधन। कई जगहें ऐसी हैं जहां रास्तों पर भयानक पाषाण प्रहार हो रहा है। उत्तरकाशी में हाईवे का ये हाल लोगों की रूह कंपाने के लिए काफी है। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का कहना है कि उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को छू गया है। बांधों और जलाशयों में पानी खतरे के निशान के करीब है, इसलिए लोगों से बार बार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। तीर्थ यात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक अपनी यात्रा रोक दें
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी यहाँ के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, आम जन को कितना नुकसान हुआ है, और साथ ही जो चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा में किस प्रकार से चुनौती पैदा हो रही है, उन सब की मैंने जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी है। बार बार लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील क्यों की जा रही है? जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो समझ जाएंगे। असल में उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बारिश और बाढ़ के बीच एक कार फंस गई, बहाव के साथ नदी में गिर गई। 3 लोग लापता हो गए, जबकि एक शख्स घंटों फंसा रहा। जब एसडीआरएफ को पता चला तो उसे रेस्क्यू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था। लेकिन आखिरकार उस शख्स को बचा लिया। पहाड़ों में हुई भारी बारिश के बाद गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों को सेफ जोन में पहुंचा रही हैं। जहां लोग फंसे हुए हैं उन तक राहत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। पता ये चला है कि बाढ़ के चलते यहां हजारों हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हो गई। लक्सर और रोड़की रेलवे स्टेशन पर जल भराव के चलते ट्रेनें बाधित हो रही हैं। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने बताया कि हरिद्वार में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। हालांकि जो लोग कांवड़ लेने के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए जल धारा को रोका गया है। सामने हर की पैड़ी है, जहां पर लोग जो रेलिंग लगी हुई है उसके बाहर आकर के स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर भी, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी देखिए लोग जो गंगा के बीच में पहुँच करके स्नान कर रहे हैं, जबकि आम दिनों में भी ये मुमकिन नहीं होता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि प्रशासन ने बाढ़ के हालातों को देखते हुए, गंगा के उफान को देखते हुए, जो गंगा की सिर्फ एक धारा को यहाँ पर आने दिया जा रहा है। सिर्फ एक गेट खोला गया है। मकसद ये है कि किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि अगर गंगा को जितना जो नॉर्मल वेग में यहाँ पर आती हैं उस वेग में आने दिया गया, यकीन मानिए भारी तबाही हो सकती है। उत्तराखंड में कई जिलों के लिए अलर्ट अब भी जारी है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां अब भी सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। प्रशासन लोगों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में जरूरत खुद से भी सावधानी बरतने की है। अगर जरूरी नहीं है तो अभी पहाड़ों की तरफ यात्रा मत कीजिए।